वेलकम बैक। तो आज हम देखेंगे व्हाट के कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से यूज होते हैं, लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल के साथ में उनको समझेंगे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम उन एग्जाम्पल को भी समझेंगे और सॉल्व भी करेंगे कि इनमें मिस्टेक क्या है और इसमें करेक्ट क्या होना चाहिए, और इसके कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और समझते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट लिखा है, कुछ एग्जाम्पल जैसे लिखे हैं इसमें। पहला एग्जाम्पल लिखा है व्हाट आई वांट टू बाय इज ए मोटरसाइकिल। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो क्या करेक्ट है या गलत है, इसमें देखना है पहले। पहला दूसरा है, लिखा है व्हाट आई वांट टू बाय ए मोटरसाइकिल। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, लिखा है व्हाट शी लाइक्स मोस्ट इज दिस बुक। नेक्स्ट लिखा है व्हाट ही लाइक मोस्ट आर दिस बुक। तो इसमें समझना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा गलत है और क्यों करेक्ट है और क्यों गलत है, इसको हम लोग समझेंगे। तो पहला जब लिखा है व्हाट आई वांट टू बाय इज़ ए मोटरसाइकिल, तो ये देखा जाए तो करेक्ट है, लेकिन क्यों करेक्ट है इसको हम सबसे पहले समझते हैं। कहते हैं कि जब भी व्हाट से स्टार्ट यानी कोई भी क्लॉज अगर जो व्हाट से स्टार्ट होता है, अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में मतलब व्हाट का यूज होता है, तो वहाँ पे जो वर्ब होता है वो सिंगुलर का यूज किया जाता है, यानी वर्ब का यूज सिंगुलर किया जाता है, इसलिए ये करेक्ट है। तो यहाँ पे जो वर्ब का यूज हुआ है, तो यहाँ पे जो वर्ब का यूज हुआ है तो ये सिंगुलर यूज हुआ है, यानी इज का यूज हुआ है, इसलिए ये देखा जाए तो सब्जेक्ट जो सेंटेंस है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आई वांट टू बाय, यहाँ पे आर होना चाहिए था, ठीक है, मिस्टेक हो गया है, तो आर ए मोटरसाइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेम ही सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे बस यहाँ मिस्टेक हो गई प्रिंट में, तो इसलिए गलत हो गया, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे आर होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि सेम ही उसमें है तो कैसे नहीं समझ सकते हैं, तो ये हो जाएगा। तो दूसरा जो नंबर था, दूसरा जो सेंटेंस था ये गलत था। और यहाँ पे देखा जाए नेक्स्ट लिखा है थर्ड नंबर व्हाट सी लाइक्स मोस्ट इज दिस बुक। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी जो व्हाट का यूज हुआ है तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इज लगाना हमें ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे इसके हिसाब से नहीं, बल्कि व्हाट का जो देखा जाए सब्जेक्ट के रूप में जब यूज़ करते हैं तो यहाँ पे इज का यूज करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट होगा। और नेक्स्ट देखा जाए तो आर का जो यूज हुआ है तो यहाँ पे इसलिए ये गलत होगा क्योंकि प्लूरल हो जाता है आर, तो यहाँ पे इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में। पहला और आपका लिखा है, पहला एग्जाम्पल है आई शैल नॉट नीड एनी मोर ब्रेड, व्हाट आई हैव इज क्विट सफिशिएंट। ठीक है, और नेक्स्ट लिखा है आई शैल नॉट नीड एनी मोर ब्रेड, व्हाट आई हैव आर सफिशिएंट। यहाँ पे सिर्फ मिस्टेक किया है कि यहाँ पे आर लिखा है और यहाँ पे इज लिखा है, लेकिन इसमें करेक्ट कौन सा होगा इसको हम लोग समझते हैं। तो जो आपका ऑप्शन है पहला आई शैल नॉट नीड एनी मोर ब्रेड, तो ये जो पहला ऑप्शन जो आपका सेंटेंस है तो ये करेक्ट है कि नहीं, इसको हम सब समझते हैं। तो लिखा है जो व्हाट का प्रयोग जब दैट यानी दैट विच और द थिंग्स विच के अर्थ में यूज किया जाता है, व्हाट का प्रयोग मतलब व्हाट का प्रयोग जब दैट विच मतलब थिंग्स विच के रूप में यूज किया, थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, तो वहाँ पे देखा जाए तो ये जो वर्ब होगा तो ये सिंगुलर लगता है। ठीक है, इसलिए जो पहला ऑप्शन है आपका तो इसमें सिंगुलर लगा है यानी इज लगा है, इसलिए ये जो सेंटेंस होगा ये करेक्ट होगा। इसलिए इसका कॉन्सेप्ट ये है, यानी व्हाट का प्रयोग मतलब दैट विच ये थिंग्स के लिए मतलब यूज होता है, तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगा, इसलिए ये जो पहला सेंटेंस है ये आपका करेक्ट होगा। और नेक्स्ट में लिखा है आई शैल नॉट नीड एनी मोर ब्रेड, व्हाट आई हैव आर सफिशिएंट, इसलिए आर जो यूज कर दिया गया है, तो इसलिए देखा जाए तो यहाँ पे जो आप सोचेंगे कि यहाँ पे आर तो करेक्ट है तो इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि व्हाट का यूज़ देखा जाए तो आपको बताया है कि विच दैट विच के रूप में अगर यूज करेंगे या थिंग्स के लिए यूज करेंगे तो यहाँ पे हमको सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा, इसलिए ये दूसरा नंबर ऑप्शन था, दूसरा
सेंटेंस था ये गलत हो गया और पहला सेंटेंस ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग व्हाट का यूज कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है ही नीडंट गेट एनी मोर बुक्स व्हाट ही हैज़ आर केप्ट सफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है ही नीडंट गेट एनी मोर बुक्स व्हाट ही हैज़ इज क्विट सफिशिएंट। तो यहाँ पे मिस्टेक यहाँ पे ये हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जो सेम है यहाँ पे ये केप्ट नहीं होगा, ये मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे कर देते हैं हम लोग क्विट। ठीक है, तो यहाँ पे सेम ही है, केप्ट की जगह केप्ट कटा हुआ है। ठीक है, तो ये समझिएगा। तो यहाँ पे लिखा है जो ये पहला जो आपका सेंटेंस है और जो दूसरा सेंटेंस है, तो इसमें करेक्ट कौन सा है इसको हम लोग देखते हैं। जब हम लोग व्हाट का यूज दोज विच अथवा थिंग्स विच के रूप में अर्थ में यूज करते हैं, तो वहाँ पे देखा जाए दोज विच, और जो हमने पहला वाला जो सेंटेंस देखा था इसमें जो देखा था हमने, तो यहाँ पे हमने दैट विच के रूप में यूज किया था, दैट के रूप में यूज किया था, इसलिए ये यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। बल्कि यहाँ पे जो देखते हैं तो यहाँ पे दोज विच के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर दैट विच नहीं बल्कि दोज विच के रूप में हम जब इसका यूज करेंगे, तो वहाँ पे हमारा जो वर्ब का यूज किया जाता है तो वहाँ पे आर हो जाता है, यानी प्लूरल हो जाता है। इसलिए जो पहला जो सेंटेंस है इसमें आर का यूज किया गया यानी प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है, और जो दूसरा सेंटेंस है इज का यूज किया गया है। इसलिए जो पहला सेंटेंस है ये करेक्ट होगा और जो दूसरा सेंटेंस है तो ये आपका गलत होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट का कैसे कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। और अगर जो आपको समझ में ना आता हो तो आप लोग एक बार दोबारा देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो इसमें जो है तो दोज का यूज़ किया गया था और उसमें दैट का यूज़ किया गया था, और उसके पहले जो यूज़ किया गया था तो उसका देखा जाए तो क्लाउज का सब्जेक्ट के रूप में व्हाट का यूज़ कर रहा था, इसलिए वहाँ पे सेंटेंस यानी सिंगुलर वर्ब हुआ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग ज़रूर इसको बार बार रिवीजन करिए।